तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। आज हम देख रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में कि कई रेसिस्टेंस को अगर ग्रुप कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें क्या सब बातें होती है। तो उसमें तीन बातें। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें है क्या कि जब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, अगर सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें दो तरह से हमने डिफाइन किया। एक बोला कि इंड टू इंड, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा को अगर हम कनेक्ट कर दें किसी एक ही सर्किट में, जैसे ए और बी के बीच में तीन रेसिस्टेंस ऐसा कनेक्टेड है कि एक के बाद दूसरा या दूसरा के बाद तीसरा, तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। या दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे देखोगे ये बैटरी जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इससे करंट गया आए, इससे करंट आए, फिर इससे करंट आए, इससे करंट आए, माने सारा रेसिस्टर से अगर सेम करंट फ्लो करे तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो दूसरा डिफिनीशन लिखा हुआ है कि दो या ज़्यादा रेसिस्टेंस जब ऐसा जुड़ा हुआ हो कि सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इसमें हमको निकालना क्या होता है सवाल में, तो हमको निकालना होता है कि अगर कई रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इस सब को मिला करके एक रेसिस्टेंस कितना होगा, यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है और हम इसको किए हैं। आप देख सकते हैं तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, V इज इक्वल टू IR लिखा हुआ है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन I हमारा तीनों के लिए सेम, I हमारा जितना भी होगा सब के लिए सेम होगा। सेम का मतलब I कांस्टेंट हो गया, यानी कि R हमारा डिपेंड करेगा V पर या V डिपेंड करेगा R पर। तो हम लिखे कि I कांस्टेंट है इसलिए V प्रोपोर्शनल टू R। अब हम पहला रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेसिस्टर R1, तो V बराबर फार्मूला IR पढ़े हो, तो इस रेसिस्टर का करंट I और रेसिस्टेंस R1। दूसरा का अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो फार्मूला वही IR, तो करंट I है और इसका रेसिस्टेंस R2। इसी तरह से तीसरा का अगर हम निकालें V3 पोटेंशियल डिफरेंस, तो I इसका I है और रेसिस्टेंस इसका R3 है, और इस तीनों को हम तीन इक्वेशन मान ली। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ये एक ही वोल्टेज प्रोवाइड करता है जो तीन अलग अलग रेसिस्टर में जाता है। माने तीनों वोल्टेज मिला करके एक वोल्टेज हमारा V हम मान ली, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। अब हम मानते हैं यहाँ पर कि तीनों को मिला करके एक रेसिस्टेंस को हम RS मान लिए। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री रेसिस्टर भी RS, जैसे इस तीनों का वोल्टेज मिलके एक वोल्टेज भी हुआ, उसी तरह से इस तीनों रेसिस्टेंस को मिला करके एक रेसिस्टेंस हम मान लिए RS। अब इस चारों इक्वेशन को हम यूज करते, तो इक्वेशन 4 से हमारा V है, फिर V1 है तो V1 के जगह IR1, V2 है तो IR2, V3 है तो IR3, सबको जोड़ दिए, सबसे I को कॉमन करोगे, I हमारा ख़त्म और ये बच गया RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये V बराबर हम फार्मूला लगाए IR, तो I है इस सर्किट का, और R इस तीनों को मिला करके, जैसे एक वोल्टेज है तो तीनों को मिला करके एक रेसिस्टेंस हम RS माने थे, और ये हमारा फार्मूला निकला RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसमें RS को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। जैसे हम सवाल बनाएंगे, मान लो कोई इस तरह से जुड़ा हुआ,
ये 5 ओम है, ये 3 ओम है और ये 7 ओम, और सब तीनों मिला करके हमको एक रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये सीरीज़ में है कि नहीं। सीरीज़ में होने के लिए हम चेक करते हैं तो हमको आई देखना होता है, तो आई सबसे सेम फ्लो कर रहा है यानी कि सीरीज़ में है, और तब ये तीनों के लिए एक रेसिस्टेंस निकालोगे तो इस तीनों का सम करेंगे 5 + 3 + 7 यानी कि तीनों मिला करके एक रेसिस्टेंस हमारा ये 15 ओम हो गया, और यही हमारा हो गया। तो ये सवाल में हमको करना होगा और ये हमारा थ्योरी है। इसके आगे हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम जो बात पढ़े थे वो ये समराइज हो गया। जैसे हम पढ़े थे कि सीरीज में हो तो सबसे सेम करंट फ्लो करेगा, पहला बात वही लिखा हुआ है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज़ द सेम। दूसरा बात पढ़े थे हम कि करंट सेम हो गया यानी कि वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस के। तो वोल्टेज अक्रॉस एनी रेसिस्टर इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू R। तीसरा पढ़े थे कि अप्लाइड वोल्टेज इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के बराबर होगा, वही लिखा हुआ है कि द टोटल वोल्टेज across the combination is equal to the sum of individual resistances, individual voltage drop। चौथा हम निकाले थे फार्मूला कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो सब के सम के बराबर होगा। और पांचवा कि सीरीज में कई रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है और उसमें एक जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है, कहने का मतलब तुम ये देख सकते हो, ये अभी हम एक सवाल बनाए थे, जैसे ये 5 ओम, ये 3 ओम और ये 7 ओम, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो 5 + 3 + 7 ये 15 और ये ओम। तो पांचवा पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा होगा। तो इस तीनों में सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 7 ओम है और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले वो 15 आया, यानी कि ये हमारा इसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। तो ये तुम अभी पढ़े हो, उसी को समराइज़ किए, लेकिन इन पॉइंट्स को हम लोग लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों इसमें एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज कि सीरीज में अगर कई डिवाइस को हम एक साथ जोड़ दें तो सबसे पहला बात कि वो एक स्विच से वर्क करेगा, एक को ऑफ करोगे तो सब बंद हो जाएगा। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसमें से कोई एक डिवाइस अगर फेल्योर हो गया, फ्यूज कर गया या ख़राब हो गया तो बाकी का कोई भी डिवाइस हमारा वर्क नहीं करेगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का पहला ये डिमेरिट, डिसएडवांटेज कि हम सीरीज़ में जोड़ देंगे अगर कोई एक अगर कंपोनेंट हमारा फेल करेगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सारा का सारा कंपोनेंट्स वर्क करना बंद कर देगा। और दूसरा बात तुम अभी पढ़े हो कि सीरीज़ में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, तो अगर सीरीज़ में एक बल्ब को और एक हीटर को हम जोड़ेंगे तो वो काम नहीं कर सकता है। क्यों? तो दोनों को अलग अलग अमाउंट में करंट चाहिए। बल्ब को जलने के लिए 5 एम्पियर या उससे कम करंट पर ही ग्लो करता है, जबकि हीटर को ग्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी। तो ये दूसरा लिखा हुआ है कि ये बल्ब को और हीटर को सीरीज़ में जोड़ना संभव नहीं है। क्यों? तो इस दोनों को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो ये था तुम्हारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ये सारा डिटेल समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उसको यूज़ कैसे हम लोग क्वेश्चन के में करेंगे। थैंक यू।